नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार दुबे। जी दुबे जी यहीं के रहने वाले हैं आप? जी बांसा देवीन टोला। जी ये अभी दुबे जी हमारे साथ है, पंडित जी हमारे। बता दें ये यहीं गोविंदगढ़ के निवासी आसपास के गांव के हैं। तो साहब से हम जानेंगे कि यहाँ गोविंदगढ़ का जो किसानों का प्रदर्शन था वो क्या था, असल वजह क्या थी, और जो हमारे विंध्य की जनता सोचती है कि यहाँ ट्रेन नहीं चलने दे रहे हैं किसान, उसकी असल वजह क्या है साहब हमें बताएंगे। और अभी क्या किसानों का आंदोलन चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो ठीक है, अगर चल रहा था तो क्यों चल रहा है। वजह ये थी जी जी कि नौकरी चाहते थे जी जी और जी। मोदी जी नौकरी देना नहीं चाहते हैं। जी जी, इसमें तो सरकार मतलब ये थी पक्ष में कि मुआवजा ले लो और नौकरी ना मिले जी, लेकिन किसान जैसा कि कई लोगों को मिला भी है, किसानों का कहना था कि अगर उन्हें मिला है तो हमें भी मिलना चाहिए, जो नियम था तो उसके 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिले हैं जी, जो जी, ले लिए हैं, और जो नहीं लिए हैं वो अभी केस याचिका दायर किए हुए मतलब याचिका दायर है, जो चीज है वो चल पेंडिंग रहा ही है, पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले मैं एक जन किसान जी से मिला हुआ था जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे जी। उन्होंने बताया कि मुआवजा मिल गया है लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और बताया जो नियम है 1/1/2019 वाला, उसके हिसाब से जो हमें नौकरी है वो भी मिलनी चाहिए थी, और पहले रेलवे ने इसका वादा भी किया था लेकिन अब नहीं दे रहा है। तो क्या ये बात सही है, कितना दम है इस बात पे? अब ये शासन जाने, जी हम जी लोग तो किसान हैं। जी 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 भूमि भी चली गई जी जी और ये जनहित याचिका के जी तहत है जी जी और ये चलनी चाहिए ट्रेन। मैं इस पक्ष में हूँ जी 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 भाई। जी शासन इतना खर्च लगाया है, फालतू पड़ा है, क्या मतलब। जी जी बिल्कुल, मतलब साहब हैं दुबे जी की जमीन जो है वो फंसी हुई है और मुआवजा मिला था, मिला है लेकिन 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख कितनी जमीन में 3.5 लाख रुपए? ये 50 डिसमिल चली गई सर। 50 डिसमिल में 3.5 लाख मुआवजा क्या जायज कुछ है? नहीं है, जायज नहीं है सर। तो हमने तो सुना था रेलवे करोड़ों की, आज करोड़ों में मिलती है ये जमीन। क्यों भाई? करोड़ों की जमीन और 3.5 लाख रुपए में का मुआवजा, 50 और डिसमिल जमीन। सह खाते की वजह से नौकरी नहीं मिली। सह खाते की वजह से मतलब एक व्यक्ति शामिलात खाता जो होता है, दो भाई थे, तो एक भाई एक में दस्तखत नहीं किया, एक भाई एक में, इसलिए नौकरी नहीं मिली। कहने का मतलब इसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर दोनों की रजामंदी होती तो किसी एक को मिल जाती, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये ऐसे कई प्रकरण पड़े हुए हैं अधूरे। जी जी, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि आपस में तालमेल ना बनने के कारण नौकरी नहीं मिली। तो आपसे अगर एक सवाल मैं पूछूं कि जितने लोग वहाँ पे लगभग 50-60 किसान पिछली बार मैं आया था, आंदोलनकारी थे जी, तो क्या सभी के साथ ऐसा है कि केवल डॉक्यूमेंट सही ना होने के कारण, सहमति होने के कारण आपस में नहीं मिली, कि और भी कोई वजह? इसमें कई वजह हैं जी। ये रेलवे जाने, करीब 30% अभी ऐसे कागज अधूरे पड़े हुए हैं जिनको नौकरी नहीं मिली हुई है। जी जी, हमने पिछली बार, हमें किसान भाई बंधु हमारे मिले थे, उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनका ऐसा कोई केस नहीं है, जमीन एक आदमी के नाम पे है, ऐसे यहीं पे प्लाट है, इसमें भी नहीं मिली। जी जी, इसमें भी नहीं मिली। ये 1 2 3 मतलब माने भाई की रजामंदी न होने की वजह से ये तो एक अलग मैटर है। एक अलग मैटर हो जाता है, आपसी सहमति के कारण। अपना वही न थोका है 2 मिनट। ये तो एक आपसी सहमति की बात हो गई कि सहमति नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भी मैटर हुआ है कि जिसमें सहमति थी उसके बाद भी नहीं मिली। हो गया, हमारे बाबूजी तो मना कर दिए कि 5 लाख मत ले, तो मैं नहीं लिया जो मोदी जी भेजे। अच्छा, जो पैसे भेजे थे वो आपने मना कर दिया, आपने कहा हमारी तरफ से भाई उनके नाम से आया था। जी जी, तो इसलिए मेरा क्या हक होता है? जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पट्टेदार वो हैं और उसमें लिखा था पट्टेदार के पुत्र या पुत्री को नौकरी दी जाएगी। जी जी जी, मेन पॉइंट। जी जी जी, तो मैं नाती में आता है मेरा बेटा। जी जी जी, तो इसलिए नौकरी नहीं मिली। तो मतलब कहीं ना कहीं वो आवेदन में लिख के आ गया कि एक ही सह खाते में 2 आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जी, बस। तो अगर उसे दोनों की रजामंदी होती तो नौकरी मिल जाती, तब मिल सकती थी। तो सर अभी बातचीत करने से नहीं हो सकता क्या? अब ये शासन जाने सर, हम अब क्या बताएं। आप अपनी तरफ से हम तो प्रयासरत हैं, अभी भी हमारा केस चल रहा है। जी जी जी, हाई कोर्ट जबलपुर में आप जैसे और भी मेरे को लगता है 50 बहुत ऐसे लोग हैं। हाँ, पिछली बार भी हमें एक पांडे जी मिले थे, उनके साथ में बैठा था, लगभग उनकी उम्र 70 मेरे वकील लगे हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। तो उन्होंने बताया था कि हम यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे बातचीत कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सारे किसानों का कहना था कि रेल चलने के हित में हम सभी लोग हैं, हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा रीवा है, गोविंदगढ़ है, इसका जो विकास है
वो होते रहना चाहिए। विकास के आड़े हम नहीं आ रहे, बस मैं ये तो चाहते चाहता हैं हूँ कि विकास हो और ये ट्रेन चालू हो। जी जी और इसमें जनहित के उसमें है, इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। जी 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 अगर ये ट्रेन चल जाएगी तो और भी लोगों को कहीं धंधा रोजगार मिलेगा, तो विकास ही होगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं दुबे हाँ, साहब। देखिए हम कहते हैं हमें ना मिले, जी जी पर जी कितने लोगों को पेट चलेगा इसमें। 50 डिसमिल जमीन जिसकी फंसी है, मुआवजे के रूप में 5 लाख 3.5 लाख रुपए मिल रहा है, वो भी छोड़ दिया है और आज हाँ। जनहित की बात कर रहे हैं। मतलब एक इनका भाई, मतलब दायरा देखिए, बहुत बड़े दिल वाले हैं। नौकरी के लिए शासन करोड़ों रुपए खर्च तो करके ये फालतू पड़ा है, तो क्या मतलब होगा इसका? चलना चाहिए, ये तो चलना चलेगा चाहिए, ही, ये चलेगा ही। एक मैं चीज इसी होता पक्ष में कि हूँ। अगर आपने जमीन ली है तो मुआवजा सही। अब और देखिए, दो ये खंभे गड़े हैं, मेरे को ना इसका मुआवजा मिला है ना उसका। अच्छा। और ये मेरे पट्टे की जमीन में, मुझे कोई एतराज नहीं है। किसी के काम तो आ रहा है, हमारे काम भले नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपकी बातें बहुत बड़ी हैं। हाँ। लेकिन हम सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, दुबे जी जैसे किसान और पांडे जी जैसे किसान, उन तर मैं तो सभी के लिए आवेदन किए कि इसमें बोर करा दें, वही हमारे लिए जीविका हो जाएगी शासन की तरफ से, अगर हो सके तो। और यहाँ रास्ता है, पानी पीने की सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो फिर बोर बस की आप बात करते हैं तो जो 3.5-5 लाख रुपए बात है कि हमें इसमें कम से कम साल में लाख रुपए पैदा कर सकूंगा। खेती हमारी 1 एकड़ 15 डिसमिल अभी बची हुई है। 1 एकड़ इस पार है, 15 डिसमिल इस पार है। चलिए ठीक है, दुबे जी से आज बातें हुई तो लास्ट में कुछ धन्यवाद। सरकार से आप मैं आग्रह करता हूं कि कुछ मेरी मदद कर दे, हो गया। और मैं क्या करूं? ठीक है, नौकरी तो नहीं मिल रही है, उसका केस चल रहा है, लेकिन साहब का ये मानना है कि अगर आपने इतनी जमीन ली है लगभग 50 डिसमिल, तो कुछ मत करो, एक बोर ही दे दो हमें। हाँ। बोर ही एक करवा दो, तो किसान आदमी है, सब पिएंगे पानी इसमें, पानी पिएंगे। और किसान आदमी है, मेहनत करके फिर से उगा लेगा, बना लेगा। हाँ। जय जवान जय किसान का जय जवान जय जवान जाता है। जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।